अब चूंकि वर्टिकल बिल्डिंग्स का भी बहुत ट्रेंड आ गया है तो वो भी एक रियल स्टेट है बेसिक। जिन्होंने ये प्रॉफिट्स एंजॉय किए हुए हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब एक बैंकिंग सेक्टर जो कि आपके पैसों की इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है वो भी आपको, अब जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, वो 22% मुनाफा दे रहे थे लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला वान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर्पस को कवर करके आपको बताता हूँ कि हमें कहाँ पे और कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक भी यही है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उनकी जो अप्रोच होती है वो रियलिस्टिक नहीं होती। मतलब अगर उनको कोई डीलर्स ख्वाब दिखाते हैं तो उस ख्वाब में बड़ा जल्दी फंस जाते हैं। आपकी जब तक एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, आपको प्रॉपर्टी में कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। लेट सपोज़ आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका बजट जो माइंड में होना चाहिए है सालाना इनकम का, वो होगा 20 से 30% का। इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कोई एक आधी डील में हो सकता है कि वो डील आपने बहुत सस्ती मिल गई और आपको उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सालाना 20-25% का फ़ायदा होगा। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 20 लाख रुपए का रिटर्न आ रहा है तो बहुत अच्छा है। अब जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, वो 22% मुनाफा दे रहे थे लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन वो नहीं दे सके, उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सके। 22% से वो 20% पे आए, 20% से वो 17% पे आए, 17 से 15 पे, 15 से 13 पे। मतलब एक बैंकिंग सेक्टर जो कि आपके पैसों की इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है वो भी आपको इन दी एंड 13% पे ले आया। एंड इन फैक्ट आगे ये और भी कम करेगा। तो अब वो लोग जिन्होंने ये प्रॉफिट्स एंजॉय किए हुए हैं उनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका ये प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो अब आपके पास पाकिस्तान में 2 से 3 चीज़ें बचती हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप रियल स्टेट में एक रियलिस्टिक अप्रोच से करें। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं आज 2 करोड़ रुपया लगाऊंगा और किसी ने आपको ये बाग दिखाए हुए हैं कि साल के बाद ये 2 करोड़ का 3 करोड़ बन जाएगा या ये 4 करोड़ बन जाएगा, तो ये एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि आपके माइंड में हो कि मैंने एक मेच्योर चीज़ उठाई है। बेसिकली रियल स्टेट का मतलब ही ये है ना कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो। मतलब आपने कोई घर ले लिया है या आपने कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट लिया है, पोजेशन आपके पास है, आप घर बना सकते हैं, या कमर्शियल की तरफ आप जा रहे हैं तो कोई बिल्डिंग ली है, या कमर्शियल प्लॉट आपने एग्जिस्टिंग ले लिया है जो मौके पे मौजूद है। बेसिकली रियल स्टेट इसका नाम है। अब चूंकि वर्टिकल बिल्डिंग्स का भी बहुत ट्रेंड आ गया है तो वो भी एक रियल स्टेट है बेसिक। लेकिन चूंकि अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है और इसमें फ़ाइल्स और फॉर्म्स इस तरह की चीज़ें बहुत आ गई हैं, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए है कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ मुझे इससे सालाना अगर 20% भी रिटर्न आ रहा है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह पे लगी हुई है। और इसी तरह फिर ये आगे 2 साल में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और ये फिर कंपाउंडिंग की तरफ चला गया और वो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है उसमें आपको अगर 20-20% भी इजाफा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हो तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होंगे, आप मेरे से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपके फ़ंड्स के मुताबिक मैं आपको कुछ चीज़ें ऑप्शंस पेश करूँगा। तो आई होप कि आपको उसमें से कोई ना कोई चीज़ समझ आएगी। मज़ीद अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।